1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर आलोक राज ने संभाला बिहार के कार्यकारी डीजीपी का पद। उन्होंने शुक्रवार देर शाम अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आलोक राज विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी पद पर थे। फिलहाल वो अभी इस पद पर भी बने रहेंगे। बिहार सरकार ने आईपीएस अफसर आरएस भट्टी को रिवील कर दिया है। उन्हें केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ का डीजी बनाया है। बिहार के नए कार्यकारी डीजीपी आलोक राज ने पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी ने पुलिस मुख्यालय जाकर उन्हें पदभार सौंपा। गृह विभाग के अधिसूचना के मुताबिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी आलोक राज अपने दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश तक बिहार के पुलिस महानिदेशक का प्रभार संभालेंगे। बोलता हूं तो सबसे पहले मेरे लिए बिहार पुलिस का जवान, लास्ट में वरीय पदाधिकारी, और मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु बना के जो भी काम करने का प्रयास किया, कुछ बातों का उल्लेख इन्होंने किया, वो सब आप देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन ये मेरी बुनियादी समझ यही है कि न्याय का पहला द्वार और सबसे महत्वपूर्ण द्वार थाना है और पुलिस है। अगर वो ठीक से सक्षम रूप से काम करे तो सारी न्याय की व्यवस्था अच्छे चलेगी। हमने जो भी काम करने का प्रयास किया, अगर उसको आप समझेंगे पूरी अच्छे से, तो उसमें आपको दिखेगा कि थाना में काम कैसे ठीक हो, इस पे ध्यान दिया। आम नागरिक को कैसे सुविधा मिले, इस पे ध्यान दिया। जो इन्होंने 112 की बात कही कि आज 5000 लोग वो सेवा ले रहे हैं, आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए कि कोई आपातकालीन स्थिति में फ़ोन करें और 20 मिनट से कम में पुलिस पहुँच जाए। ये आज से 2 साल पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन ये यही बिहार पुलिस है जिसने कर दिखाया। तो मेरा जो विश्वास है वो बिहार पुलिस से हमेशा बढ़ता ही गया है और मेरा इसी के कारण काम में मन लगता था। इसलिए बिहार पुलिस में और पदाधिकारियों में इस बात की क्षमता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू कीजिए, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, उसको समझाइए, वो बात को पकड़ता है और आगे बढ़ाता है। आम नागरिकों के प्रति भी हम प्रचार कम में विश्वास रखते हैं, बहुत प्रचार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है लोग देखते होंगे या अनुभव करते होंगे कि थाना में आम आदमी जाए तो उसकी क्या क्या समस्या हैं, उसका कैसे हम समाधान करें। हमने कहा कि भाई फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्राइम होना चाहिए। 1.5 साल पहले से हम इस पर काम कर रहे हैं कि थाना में कोई जाए, उसकी शिकायत ली जाए, उसको रिसीव दी जाए, जहाँ प्राथमिकी बनती हो प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसको तंग नहीं किया जाए। थानों में जो स्टेशन डायरी हमने डिजिटाइज कर दी, यानी कि कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, जो आएगा शिकायत वो दर्ज होगी। और ये मुझे इस बात का काफ़ी संतोष है कि थानों में जो शिकायतें हमारे पास आती थी उसमें करीब 2022 की तुलना में करीब 40% कम शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायतें करीब बंद हो गई हैं। बहुत कम शिकायतें हैं कि थाना में शिकायत नहीं दी जा रही। हाँ, अब जो शिकायतें हैं वो कुछ और बात की हैं कि अनुसंधान जल्दी होना चाहिए और फास्ट हो, ये आरोप सही है गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये शिकायतें करीब करीब समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई कि थाना में शिकायत नहीं ली जा रही, क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक का अधिकार है और हमारी कानूनन जवाबदेही है कि हम नागरिक की कंप्लेंट को रिसीव करें और उसके बाद जो कार्रवाई करें, और हम पारदर्शी तरीके से लोगों को बताते भी हैं। आप हमारा जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं वो भी नागरिकों के अधिकार के लिए ही है। अगर 12 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं 1.5 साल में तो कोई कारण होगा तो जुड़े हैं। हमने कहा जो बड़ी घटना होती है उसका प्रेस रिलीज भी डाल दीजिए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं बढ़ेगा। उसका यही तरीका है कि कंप्लेंट लीजिए, उस पर जो कार्रवाई बनती हो एक समय सीमा के अंदर करें।
हमारे पास अनुसंधानकर्ता की कमी थी। सारा प्रयास करके राज्य सरकार ने हमारे सिपाहियों को अधिकार दिया कि जो बीटीसी पास हैं वो अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं। हमारे पास 9,000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे, हमको 27,000 चाहिए जो राष्ट्रीय मानक है। और आज की डेट में 25,000 पूरे हो चुके हैं और 2,000 ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये 27,000 हो जाए। अब इसी के बाद अनुसंधान में गति आएगी। जब तक हम इन समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, पुलिसिंग आगे कैसे जाएगी? शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और पुलिसिंग एक प्रोफेशनल काम है और उस प्रोफेशनल काम करने का एक तरीका है, उस तरीके पे हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और साइबर क्राइम हो जो हम दर्ज नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं। अब 1.5 साल से हम साइबर क्राइम दर्ज कर रहे हैं। हम देश में नंबर 1 है कि जो कोई कंप्लेंट आती है हम दर्ज करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी दर्ज होना है। पत्रकार बंधु आंकड़ों को लेके वो हाईलाइट करते हैं। आंकड़ों से मैंने अपने पदाधिकारी को कहा कभी मत घबराना, पहले दर्ज करो सही चीज़, उस पर काम करो, आंकड़े अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो आंकड़ों को मैनेज करने का काम हमने कहा हम नहीं करेंगे। अधिकार है, कंप्लेंट दर्ज करो, कार्रवाई करो। तो साइबर क्राइम जो आज के समय में बढ़ते जा रहा है वो कैसे ठीक होगा? दर्ज करोगे तो ठीक होने का रास्ता खुलेगा। तो हमारा प्रयास ट्रैफिक की समस्या है। हमने फेसबुक लाइव शुरू किया कई जिलों में। तो मैंने एसपी से पूछा, बताइए लोग सबसे बड़ी समस्या क्या बताते हैं? बोले ट्रैफिक की समस्या है। तुमने कहा इसका मतलब इसका समाधान करना चाहिए। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था को बुलाया, दिल्ली जाके उनके डायरेक्टर से मिला। मैंने कहा कि आप बिहार आइए और हमारी समस्या को स्टडी करिए, बताइए कैसे ठीक होगी। और उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने हमको बुलाया है। हम कहाँ सर आज किस तरीके से प्राथमिकता है और किस तरीके से आगे? सर्वप्रथम तो मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और मैं बिहार वासियों को ये कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय कक्ष ये बिहार वासियों के लिए खुला है। मेरा ये उद्देश्य होगा कि मैं बिहार वासियों का डीजीपी बनूं। बिहार के लोग अपनी किसी भी वैधानिक समस्या के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं और मेरा ये उद्देश्य होगा कि हम आम जनता का सहयोग प्राप्त करें और अच्छी पुलिस व्यवस्था उनके लिए प्रदान कर सकें। आप सभी के माध्यम से मैं अपने सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को एक संवाद देना चाहता हूं, पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी 6 मूल मंत्र लेकर काम करें। 6 स की मैं बात कर रहा हूं। समय अर्थात रिस्पांस टाइम जितना कम होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। स से सार्थक अर्थात आप जो भी कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नज़र आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। स से संवेदनशीलता। मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी संवेदनशील हों और पीड़ितों के प्रति विशेष तौर पर उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति, पुरुष या महिला, कोई भी उनके सम्मुख अगर आता है अपना कंप्लेन लेकर, अपनी शिकायत लेकर, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरतें। इसके बाद आती है शक्ति।
यदि हम शक्ति नहीं रखेंगे, हम सशक्त नहीं होंगे, तो अपराधी हम पर भारी होगा। शक्ति लाइए अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं, और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग, अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई। हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सज़ा दिलाना। मैं इसके पहले निगरानी में था, वहाँ मैंने कई कन्विक्शन कराए हम लोगों ने निगरानी के केसेस में। इसी तरह से यहाँ भी मैं सभी अपने पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं। और फोकस एरिया जो हमारा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इस पे हमें फोकस करना है। मैं एक बार फिर से समस्त बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और बिहार की जनता और पुलिस साथ साथ मिलकर काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।